रेल कोच फैक्ट्री अमृत भारत कोच वंदे भारत वंदे मेट्रो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक कोच ऐसे नवीनतम नवाचारों के साथ नए मानक स्थापित करे, कहना रवनीत सिंह का। बता दें कि आरसीएफ ने पहले 160 किलोमीटर प्रति घंटे के सुरक्षित गति वाला दुर्घटना रहित वाहन और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की सुरक्षित गति वाला इंडक्शन कार डिजाइन की। रेल राज्य मंत्री ने अपने पहले दौरे पर रेल कोच फैक्ट्री में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। बता दें कि कपूरथला जालंधर से खबर है, जहां पर रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ विश्व स्तरीय यात्री डिब्बों के उत्पादन में नए मानक स्थापित करने की अपनी यात्रा जारी रखते हुए देश के रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। नवीनतम नवाचारों में अमृत भारत कोच शामिल है, जो किफायती लागत पर आराम, सुरक्षा और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करके आम आदमी की आकांक्षाओं को साकार करते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के अपने पहले दौरे पर मीडिया को संबोधित करते हुए रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने कहा कि अमृत भारत ट्रेन आम आदमी की यात्रा के लिए शुरू की गई है और बताया कि इस वर्ष 50 से अधिक अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें नॉन एसी स्लीपर होंगे। आरसीएफ द्वारा इस वर्ष 22 कोचों के साथ 5 अमृत भारत रैक बनाए जाएंगे। अमृत भारत कोच में 8 स्लीपर, 11 जनरल, 1 पेंट्री, 2 एसएलआरडी और 1 लोको होगा, जिसमें वर्थ की बेहतर सौंदर्यता के साथ उन्नत देख सीसीटीवी, बेहतर एलईडी लाइटिंग, अग्निशमन प्रणाली, फोल्डेबल स्नैक टेबल और बोतल होल्डर, मोबाइल चार्जर और रात के दौरान किसी भी अप्रिय घटना के मामले में स्वचालित रूप से प्रकाश देने के लिए बाहरी एलईडी लाइटें होंगी। वहीं श्री बिट्टू ने आगे कहा कि वंदे भारत और वंदे मेट्रो ट्रेन सेट अत्याधुनिक तकनीक, समकालीन डिजाइन और बेहतर प्रदर्शन मानक वाले हाई स्पीड रेल में भारत को प्रवेश के प्रदर्शित करते हैं, जिनका निर्माण आरसीएफ द्वारा किया जा रहा है। कम दूरी के इंटरसिटी यात्रा के लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की क्षमता वाले 16 कोचों वाली पहली वंदे मेट्रो रेल को जल्दी हरी झंडी दिखाई जाएगी, जो कम दूरी के यात्रियों को एक नए तरह की रेल यात्रा का अनुभव देगी। 4364 की वहन क्षमता वाली वंदे मेट्रो में रूट मैप, इंडिकेटर, सीसीटीवी, दिव्यांगजन यात्री शौचालय, बैठने की जगह के अंदर और बाहर इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, ट्रेन टक्कर से बचाव प्रणाली और यात्री सूचना प्रणाली भी होगी। इस वर्ष 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति क्षमता वाले वंदे भारत ट्रेन सेट के 2 रैक में निर्मित किए जाएंगे। वहीं मंत्री ने आगे कहा कि 338 किलोमीटर लंबी जम्मू बारामूला रेलवे लाइन, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL भारतीय रेलवे की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसका उद्देश्य कश्मीर घाटी को जम्मू रेलवे स्टेशन और फिर देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना है। आरसीएफ को कश्मीर घाटी के ठंडे मौसम, शून्य से नीचे के तापमान वाले क्षेत्र के लिए कोचों को उपयुक्त बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है, जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिए गए हैं। अत्याधिक ठंड के मौसम में पानी को जमने से रोकने के लिए कोचों में पानी की पाइपलाइनों में सेफ रेगुलेटिंग हीटिंग केबल और इंसुलेशन प्रणाली स्थापित की गई तथा इंसुलेटिंग मटेरियल से ढकी हुई 2 लेयर वाली नॉन मेटेलिक पानी की टंकियां दी गई हैं। कोचों को गर्म रखने के लिए उच्च क्षमता वाली एसी यूनिट RMPU भी लगाई गई है। USBRL सेक्शन में चलाने के लिए आरसीएफ द्वारा 2 रैक पहले से भेजे जा चुके हैं और तीसरे रैक का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा रवनीत सिंह ने यह भी बताया कि आरसीएफ को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली सुरक्षित गति स्वयंचालित दुर्घटना राहत वाहन SPRART और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली सुरक्षित गति देने वाली स्वयंचलित इंडक्शन कार SPIC बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। दोनों परियोजनाओं पर सभी डिजाइनों का काम पूरा हो चुका है और उनका निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। इस साल के अंत तक यह भी लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक मोड पर स्पार्क में कैटेनरी आधारित AC ट्रैक्शन सिस्टम, अंडर स्लंग माउंटेड इलेक्ट्रिक्स AC पूरी तरह से सस्पेंडेड मोटर और ट्रैक्शन कन्वर्टर तथा ऑक्स कन्वर्टर होगा, जो कॉम्पैक्टनेस और विश्वसनीयता के लिए एक साथ संयोजित होगा तथा डीजल मोड पर डीजल इंजन आधारित AC ट्रैक्शन सिस्टम और डीजल जेन सेट में ट्रैक्शन की ऑक्स पावर होगी। वहीं श्री बिट्टू ने आगे कहा कि रेलवे बोर्ड ने आरसीएफ को कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं सौंपी हैं, जिनमें कालका शिमला टॉय ट्रेन में यात्रा के दौरान हिमाचल के सुंदर परिदृश्य का आनंद लेने के लिए 80% बैठने की जगह वाले क्षेत्र में गिलास और पॉलीकार्बोनेट सीट के साथ पैनोरमिक विस्टाडोम सुविधा वाले नैरो गेज कोच का निर्माण शामिल है। इन ट्रेनों का ऑसिलेशन और आपातकालीन ब्रेक डिस्टेंस ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। बहुत जल्द 7 कोच वाली यह ट्रेन कालका और शिमला के बीच चलने लगेगी। कुल 30 कोचों का निर्माण स्टेनलेस स्टील कार्बोडी सेल एयर ब्रेक सिस्टम, नॉन AC के लिए लीनियर पंखे, 3.5T हीटिंग और कूलिंग AC यूनिट पूरी तरह से वेस्टिब्यूल ट्रेन, निरंतर लीनियर लाइटिंग व्यवस्था और सौंदर्यपूर्ण आंतरिक सज्जा के साथ किया जा रहा है। वहीं रवनीत सिंह ने और आगे कहा कि रेलवे बोर्ड ने 2024 और 25 में आरसीएफ के लिए कोच उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाकर 2401 कर दिया है और सभी आरसीएफ कर्मचारी से हासिल करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। पिछले सप्ताह ही आरसीएफ ने अपना 45,000वां कोच बनाकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जल्दी ही हम 50,000वें रेलवे कोच का निर्माण पूरा होते हुए देखेंगे। सच से कनेक्शन के लिए मुरादाबाद से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। वन मोर बिग सीज्योर बाई
RPF, Northern Railway. 4.900 kilogram of gold worth 4.5 crore rupees seized by RPF Ambala Kent during checks for Assembly Elections 2024. IPF Ambala Kent Javed Khan along with RPF Team 1 carrying out checks in connection with Assembly Elections 2024. During such checks of train number 13006, 4.900 kilogram of gold was recovered from the possession of 4 passengers. The gold was seized and case under section 146 RA was registered at Ambala Kent RPF post. ASC Ambala made effective supervision. Income tax authorities were also informed. PCSC NR visited the post and oversaw the seizure and valuation process. The seized gold was valued at 4.5 crore rupees, one of the biggest seizure made by RPF Northern Railway. विशाल सक्सेना फॉर सर से कनेक्शन डिजिटल मुरादाबाद।